नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। और हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि अब तक जो है हम सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर की वीडियोज़ बनाते थे। आज हम दोस्तों बनाएंगे इंडक्शन कैसे रिपेयर करें। मतलब अगर आपका कोई भी घर में कुकटॉप या इंडक्शन पड़ा हुआ है और वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको जो है किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है मेरे घर का ही इंडक्शन है। तो आज सुबह क्या हुआ, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा ये ना मेरा इंडक्शन चल नहीं रहा है, ये जो है खराब हो गया है। असल में इसके अंदर क्या था, ऑन तो हो रहा था, पावर आ रही थी, बटन के ऊपर ब्लिंक कर रही थी लाइट। बट जैसे ही हम पावर बटन को दबाकर और इसमें जो है प्रेशर कुकर वगैरह या फिर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब पावर बटन काम नहीं कर रहा था। मतलब 50% तो मैं श्योर हो गया था कि इसका पावर बटन ही खराब है। 50 क्या, मैं 80% श्योर था कि इसका पावर बटन ही खराब होगा और इसका जो है हम पावर बटन चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसका पावर बटन को चेंज करना सेम वैसा ही होता है जैसे हम एलईडी मॉनिटर के अंदर में जो कार्ड होता है ना, उसका जो पावर बटन हम लोग चेंज करते हैं, सेम उसी तरीके से जो है इसका पावर बटन चेंज होता है। बहुत आसान होता है इसका पावर बटन चेंज करना। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने खोला, इसको देखा और रिपेयर करने की कोशिश की, और दोस्तों सिर्फ ये 3 मिनट, मतलब मुझे खोलने में और इसको रिपेयर करने में सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगा और जो है ये रिपेयर हो गया। मतलब इसमें इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था रिपेयर करने के लिए भी। जहाँ मोटा मोटा इसके अंदर पावर होती है, ठीक है, पावर बटन चेंज कर सकते हैं या फिर हम कोयल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हीटिंग वगैरह नहीं आ रही तो कोई चेंज हो सकती है। इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। तो मैंने कहा आपके लिए एक जो है वीडियो क्रिएट कर देता हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई इंडक्शन या कुकटॉप पड़ा हुआ है और वो जो है खराब है, या आपने वैसे ही रख रखा होगा, या आपने कभी चेक ही नहीं करवाया, तो आप जो है मेरे बताए तरीके से अपना घर बैठे जो है कुकटॉप या फिर इंडक्शन जो है, जो चूल्हा होता है हमारा, वो जो है आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका मॉडल नंबर जो है वो है क्रॉम्पटन इंस्टा सर्व 2000 वाट का। तो ये 2000 वाट का जो है हमारा इंडक्शन है। इसको जो है हम 2000 वाट तक जो है मैक्सिमम चला सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है अब हम खोलेंगे और खोल के जो है मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से चेक करना है और किस तरीके से आप लोग जो है इस इंडक्शन को जो है रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपका कोई सी भी कंपनी का इंडक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम तरीके से खुलता है, सेम तरीके से रिपेयर होता है और सेम तरीके से इसके पावर बटन वगैरह को हम लोग चेक करते हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा जो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप इसको खोलते ही सबसे पहले ये कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका बटन खराब है या फिर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बटन चेंज करके ही पता लगाना होगा कि इसका बटन खराब है या नहीं है। आप बिना इसको चेंज करे बस खोलते ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उससे जो है आप समझ जाएँगे कि इसका पावर बटन खराब होता है या फिर नहीं होता है। और उसके बाद जब बिल्कुल कन्फर्म हो जाएँगे कि पावर बटन ही खराब है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, या फिर अगर इसका पावर बटन खराब नहीं है तो आगे कहीं न कहीं दिक्कत है, तो उसके बाद जो है आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएगी। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स एंड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। और अब जो है हम नए नए टॉपिक जो है अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मैं कैलकुलेटर लेकर आया था और आज जो है मैं इंडक्शन लेकर आया हूँ। मतलब घर की सारी चीजें जो है अपने चैनल पर रिपेयर करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर से दोस्तों क्या होता है ना, हर चीज जो है, जिस चीज का मैं एक्सपीरियंस लूंगा, साथ साथ आपको जो है एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से ठोक दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूं आपको कुकटॉप की तरफ। भले ही दोस्तों ये क्रॉम्पटन कंपनी का है, बट अगर आपके पास कोई भी कंपनी का, दूसरी कोई सी भी कंपनी है, जैसे पिजन हो गया, प्रेस्टीज हो गया, बजाज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सारे सेम जो होते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज भी आपकी कम है या ज्यादा है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कंडीशन से जो है हर कुकटॉप जो है रिपेयर होता है, कुछ भी अलग इसके अंदर में नहीं होता, सारे फंक्शन वगैरह सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल नंबर है वो है क्रॉम्पटन इंस्टा सर्व 2000 वाट, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही मैं इसको लगाता था, वैसे तो मैंने इसको रिपेयर कर लिया है, पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे रिपेयर किया। देख पा रहे होगे, इसको मैंने ऑन कर दिया और ये सीटी की आवाज़ जो है बजी है। यहाँ पे जो है पावर ब्लिंक हो रही है। तो मैं क्या करता था, इसको ऑन करता था ना, तो ये ऑन नहीं होता था, ठीक है। जैसे अब इस समय आपको दिख रहा होगा ये ऑन हो गया, बट ये ऑन नहीं हो रहा था, सिर्फ ये लाइट जो है ब्लिंक होती रहती थी और बटन जो है काम नहीं कर रहा था। तो 80% टू 90% में श्योर था कि इसका पावर बटन खराब होगा और इसका मैं पावर बटन चेंज कर दूंगा तो ये रिपेयर हो जाएगा। बट दोस्तों मुझे पावर बटन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से प्लग को बाहर निकाल लेता हूँ। प्लग को बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको जो है यहाँ पे हमें इसको खोलना होता है।
आप खोलेंगे किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने इसको खोल रखा है। यहाँ पे जो है मैं इसको पलट लेता हूँ। इसकी जो कोई भी कुकटॉप हो दोस्तों, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में 4 पेच लगे हुए होते हैं। 4 पेच कहाँ-कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 4 पेच होते हैं इसके। एक तो दोस्तों इस तरफ होगा, ये एक यहाँ पेच होगा, एक यहाँ पेच होगा इस तरफ, इधर। दोनों कोने-कोने में एक यहाँ और एक यहाँ पेच होगा और जो है एक यहाँ और एक यहाँ पेच होता है। दोस्तों इसमें टोटल 4 पेच होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पे कोने-कोने में 4 पेच होते हैं। वो 4 पेच जो है मैंने यहाँ पे खोल लिया है। आपको जो है कोई भी कंप्यूटर का कोई भी हो स्क्रू ड्राइवर, इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर, उसको जो है यहाँ पे रखना होगा और इसको जो है खोल लेना है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपके जो है यहाँ पे पेच खुल जाएँगे, आपको जो है इंडक्शन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद दोस्तों कोई भी कुकटॉप होगा ना, पहले इसको मैं क्या कर रहा था, पीछे की तरफ से खोलने की कोशिश कर रहा था। बट दोस्तों कोई भी कुकटॉप होता है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ से खुलता है, ठीक है? इस तरीके से इस तरीके से खुलता है कुकटॉप। इसको खोलने के लिए दोस्तों आप किसी भी पत्ती वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की दोस्तों देखिए, लैपटॉप का ओपनर आता है। इसको आप क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ इस ताकि आपको थोड़ी-सी भी मुश्किल ना हो इसको खोलने में, ठीक है? कैमरे को हम थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये जॉइंट होते हैं। इसके अंदर अगर आपको खोलना हो ना, इस तरीके की पत्ती होती है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको फँसाना होगा और इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से, ऊपर की तरफ जो है यहाँ से लॉक खोलते हुए इसको ओपन कर लेना है। कभी भी इसको नीचे की तरफ से नहीं खींचना, ठीक है? हमेशा ये ऊपर की तरफ से खुलेगा। अब ऊपर की से किस तरीके से खुलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपको पता लगे कि इसके इंडक्शन के जो है सारे लॉक खुल चुके हैं, उसके बाद आपको इंडक्शन को क्या करना होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना होगा इसे। तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ के यहाँ पे दोस्तों आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ऊपर खींचने के बाद एकदम से खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, तार होती है देखिए। देखिए ये तार है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींच देंगे तो इसकी तार जो है टूट जाती है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके की तार लगी होती है। एकदम से आप ऊपर की तरफ खींच देंगे तो यहाँ से जो है ये तार टूटने का डर होता है। एकदम से खींचना नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आपको समझाता हूँ मैं। थोड़ा-सा कैमरे को मैं साइड में कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा कुकटॉप। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ हमारा जो है पावर बटन लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारा पावर बटन लगा हुआ है तो पीछे की तरफ सोल्डरिंग इसकी यहाँ पे हो रखी है, इस तरफ। ये देख रहे होंगे यहाँ पे सोल्डरिंग हो रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बटन को बिना चेक करे किस तरीके से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से चेक करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले दोस्तों ये जो प्लग है ना, प्लग, ये वाला प्लग जो होता है कुकटॉप का, ये हमें जो है पावर में लगा लेना है। तो मैं यहाँ पावर में लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है पावर में लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ जो है लाइट ब्लिंक करने लग गई है। यहाँ पे अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा पावर बटन लगा हुआ है। थोड़ा-सा हल्का सा ज़ूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा पावर बटन है। अब हमें क्या करना होगा, इस तरीके की चिमटी लेकर, चिमटी से जो है हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो कुकटॉप था, वो यहाँ से जो है ऑन हो गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा कुकटॉप ऑन हो गया है, इस तरीके से। तो दोस्तों उसके बाद जो है जैसे ही हमने जो है यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो हमारा जो है कुकटॉप उससे ऑन हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको यहाँ से शॉर्ट किया और ये ऑन हो गया, तो इसका मतलब ये था कि इसका जो पावर बटन है वही ख़राब है। जैसे ही हम उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने के बाद में हमारा जो कुकटॉप है वो ऑन नहीं हो रहा था, मतलब अंदर से जो है बटन शॉर्ट है। बट जब हम इसके ट्रैक को दोनों को इकट्ठा जो है जो है यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, तो हमारा कुकटॉप जो है यहाँ से ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब जो है हमें पावर बटन को चेंज कर देना है और चेंज करने का हमारा कुकटॉप जो है सही तरीके से वर्क करने लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है अगर हम इसको लगा देते हैं, प्लग को यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं, यहाँ पे प्लग इन करने के बाद में अगर शॉर्ट करने पर ये ऑन नहीं होता, यहाँ से शॉर्ट करने पर अगर ये ऑन नहीं करता होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बटन है वो बिल्कुल ठीक है। इस समय पे कहीं न कहीं आगे दिक्कत है, और आगे कहाँ दिक्कत हो सकती है, इसके अंदर जो है दोस्तों एक इस तरीके का ना बोर्ड लगा हुआ है, नीचे की साइड आप देख रहे होंगे इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बोर्ड के अंदर में ही कोई ना कोई दिक्कत होती है, या तो कोई रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, या आईसी खराब हो सकती है, या फिर इसके अंदर ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें इसके अंदर में हो सकती है, ठीक है? वो फिर कार्ड खराब होता है, उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्ड को जो है चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप लोग जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप मेरी कंडीशन पूछेंगे कि ना मैंने बटन चेंज किया,
और ना कुछ हुआ, तो मेरा ठीक इस तरीके से हो गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से क्या हुआ, जैसे ही मैंने दोस्तों इसको खोला, खोलने के बाद में जब मैंने इसको चेक किया, यहाँ पे लगाया, तो इसके बाद जो है ये एक तरह से ऑन हो गया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे जब टच किया, तो मेरा जो है यहाँ पे ऑन हो गया था ये। तो मैंने कहा यार हो सकता है कि ऑन होने के बाद में मेरा यहाँ पे जो है बटन जो है ख़राब है, तो मैं बटन को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, हल्का-सा ना यहाँ पे मैं आपको भी बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप बटन को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है हल्की-सी मैंने आईपी ली, इस तरीके की आईपी होती है। आईपी लेने के बाद में एक ब्रश लिया मैंने, इस तरीके का ब्रश लिया, और ब्रश लेने के बाद में मैंने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे हल्का-हल्का डालने के बाद में यहाँ पे जो है अच्छे से पावर बटन को इस तरीके से यहाँ पे साफ़ कर लिया। इस तरीके से साफ़ कर लिया मैंने, यहाँ पे। और पूरी प्लेट को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया यहाँ पे मैंने, इस तरीके से। मतलब ऐसे लेके पूरा अच्छी तरीके से पूरी प्लेट को साफ़ कर दिया, और साथ में जो है बटन को अच्छे से साफ़ कर लिया। और इसको एक बारी जो है मैंने प्रॉपर खोला, इसको खोलते किस तरीके से, ये सारे पेज जो है मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे 6 पेज जो हमारे खुल गए हैं, और इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे कार्ड है, ये बाहर आ जाता है। तो इसको मैं अभी साइड में कर देता हूँ, जो ऊपर की प्लेट होती है उसको। और यहाँ पे दोस्तों क्या था, पूरी जो है डस्ट जमी हुई थी यहाँ पे, ठीक है? आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ पे जो है मैंने साफ़ करा था इसको, पूरी जो है डस्ट जमी हुई थी प्रॉपर तरीके से, हर बटन पे जो है डस्ट थी। डस्ट होने के बाद में दोस्तों इसका पंखा भी जो है पूरा डस्ट से भरा हुआ था। तो मैंने क्या किया, पंखे के ऊपर ना ब्लोअर मार के, ब्लोअर से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया, और ब्रश से जो है इस तरीके से यहाँ पे ब्रश से साफ़ कर लिया पंखे को, ठीक है? पंखे को साफ़ करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, हल्का-सा जो है ब्रश के ऊपर इस तरीके से मैंने आईपी ली, और आईपी लेने के बाद एक-एक बटन को जो है मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। इस तरीके से आप लोग जो है बटन को साफ़ कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। एक-एक करके बटन को आपको साफ़ करना होगा यहाँ पे, इस तरीके से। जौन-सा बटन काम नहीं कर रहा आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं, बाकी सारे बटन को साफ़ कर देंगे तो बढ़िया ही है, ठीक-ठाक। और इस तरीके से जो है पूरी की पूरी प्लेट को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है? पूरी प्लेट को आप साफ़ कर लीजिए, और एक-एक बटन को जो है अच्छे से आईपी से क्लीन कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको पीछे की तरफ से आईपी से क्लीन किया, और ऊपर की तरफ से आईपी से क्लीन किया, तो मेरा पावर बटन जो है दोस्तों वो काम करने लग गया था। उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से हमारा इंडक्शन जो है वो रिपेयर हो गया था। अब मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लग कर लेता हूँ इंडक्शन को। देख रहे होंगे इस तरीके से जो हमारा पहले ही ऑन हो रहा था, और उसके बाद जैसे ही मैंने सारे बटन को आईपी से साफ़ किया, पीछे से प्लेट को पूरा साफ़ किया, इसकी जो है पूरी डस्ट को साफ़ किया, तो मेरा जो है पावर बटन काम करने लग गया था, और अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारा पावर बटन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है? तो आपको सिंपली मैंने बता दिया है कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, इस तरीके से खोलना होगा। आपको जो है इसको शॉर्ट करके देखना होगा, अगर शॉर्ट करने से जो है यहाँ पे ऑन हो रहा है आपका इंडक्शन, तो इसका मतलब जो है आपका पावर बटन खराब है। पर ये नहीं है कि 100% आपका पावर बटन खराब ही हो। वैसे तो देखा जाए तो खराब होता है, पर आप इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए, पूरी प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लीजिए यहाँ से, पूरी प्लेट को आईपी की मदद से, और आगे से जो है प्रॉपर एक-एक बटन जो है साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डस्ट वगैरह जाने की वजह से इसमें जो है बटनों में कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है? प्रॉपर साफ़ करने के बाद में आप इसको चालू करके देखिए, अगर चालू हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको जो है इसके बटन को बाहर निकालना होगा। इसके बटन को किस तरीके से बाहर निकालते हैं, यहाँ आपको 2 दिख रही होंगी, 2 पिनें इनकी बटनों की, आयरन की मदद से इसको जो है बाहर निकालना होगा। और सेम जो है मार्केट से दूसरा बटन मिलता है, वो भी सिर्फ मात्र 4 से 5 रुपए में बटन मिल जाएगा आपको। इसको निकालना है और दूसरा बटन लगाकर इसको जो है प्रॉपर आपने रिपेयर कर लेना है। अगर तब भी रिपेयर नहीं होता, तो आगे जो है कार्ड की प्रॉब्लम होती है इस वाले कार्ड की, तो कार्ड को फिर हमें रिपेयर करना होता है, ठीक है? बट हमें जो है कुछ भी इसके अंदर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जैसे ही खोला इसको, खोलने के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद में जो है हमारा इंडक्शन ऑन हो गया। हमें लगा पावर बटन की दिक्कत है, और हमने पावर बटन को जो है मतलब ब्रश में आईपी लेकर अच्छे से इसको जो है साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद जो है हमारा इंडक्शन रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है, कोई भी आपके घर में इंडक्शन पड़ा हुआ है और वो पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कन्फर्म करना है कि पावर बटन खराब है या नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया कि आप ट्यूज़र की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सारे दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा,
जिनको जो है इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करना सीखना है। तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा, मैं जो है आपको कुकटॉप की तरफ लेकर गया था, इंडक्शन की तरफ लेकर गया था। दोस्तों ये जो है पावर ऑन ना होने की दिक्कत में था, तो मैंने जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा कुकटॉप पड़ा है, तो उसे आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर जो है 90% पावर बटन की ही दिक्कत आती है, अगर ये कुकटॉप जो है ऑन ना हो रहा हो या इंडक्शन ऑन ना हो रहा हो, तो ये पावर बटन की ही 90% दिक्कत आती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसकी प्लेट को अच्छे से साफ कर सकते हैं, बटनों को अच्छे से साफ कर सकते हो, उसके बाद जो है हमारा कुकटॉप जो है रिपेयर हो गया था। मतलब मेरा तो रिपेयर हो गया था और आपका भी रिपेयर हो ही जाएगा। अगर नहीं रिपेयर होता तो इसका पावर बटन जो है आपको चेंज करना होगा। आप बिना चेंज करे पावर बटन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से शॉर्ट करके इसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके पावर बटन की दिक्कत है या फिर नहीं है या फिर आगे कहीं और दिक्कत है। तो आप भी जो है इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं और इसको जो है प्रॉपर रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। ठीक है? अगर बस आपको क्या करना होगा, अगर पावर बटन को चेंज करना है, तो पावर बटन को चेंज करते वक़्त आयरन की मदद लेनी पड़ेगी। बाकी जो है सब कुछ बिना आयरन वगैरह के आप जो है इसके अंदर में रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि इस तरीके का घर में जो हम कुकटॉप यूज़ करते हैं किचन के अंदर में, उसको जो है हम घर बैठे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।